साल 2024 की शुरुआत से ही आपको एक बार फिर से आईपीओ स्पेस में ज़बरदस्त एक्शन दिखने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ऐसा कौन सा आईपीओ है जो सबसे पहले साल 2024 में आने वाला है और जो सबसे पहले कंपनी लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंजेस पर, वो कौन सी है। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। ये आईपीओ होने वाला है साल 2024 का स्टॉक मार्केट्स में पहला आईपीओ जो कि आने वाला है सब्सक्रिप्शन के लिए और पहला कंपनी जो कि लिस्ट हो जाएगा साल 2024 में। तो ये जो कंपनी है ये मेटल कटिंग कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जनवरी 9 से लेकर जनवरी 11 तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ जो होगा ये 1000 करोड़ की वर्थ का आईपीओ आने वाला है। ये कंप्लीटली फ्रेश इशू है। इसमें किसी भी तरीके का ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कि जो भी कंपनी प्रोसीड्स गेन करेगी इस आईपीओ के जरिए पूरी कंपनी के पास ही जाएंगी। तो जो ये कंपनी ने प्राइस बैंड क्या फिक्स किया है इस आईपीओ का, जो कि जनवरी 9 से शुरू होने वाला है, ये भी जान लीजिए। 315 रुपए से 331 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से प्राइस बैंड तय हुआ है। इस कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपए की रखी गई है। अब ये कंपनी 1000 करोड़ रुपए की जो उम्मीद जता रही है इस आईपीओ से जुटाने के लिए, जो भी प्रोसीड्स कंपनी को मिलेंगे, कंपनी या तो अपना कुछ डेट है उसे प्रीपे करती हुई नजर आएगी, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल नीड्स जो है उसको फुलफिल करेगी और जो कि अपने कॉर्पोरेट पर्पसेस हैं उनके लिए भी इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। अब कितना कितना पोर्शन इसमें आपके लिए रिजर्व्ड है ये जान लीजिए। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंपनी की जो रिजर्वेशन है 75% पूरे इशू साइज का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए है, यानी कि क्यूआईबीज को सबसे ज्यादा यहाँ पर निवेश करके शेयर्स खरीदने का या फिर बिड करके जीतने का। अब 15% हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है, लेकिन 10% ही केवल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। तो पोर्शन साइज कम है, यानी कि ज्यादा फाइट होगी रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच इस आईपीओ में अप्लाई करके इन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में लेने के लिए। अब आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो कितना आपको बिड करना है ये जान लीजिए। मिनिमम 1 लॉट होगा जो कि आपको बिड करना ही है। 1 लॉट में 45 शेयर्स आपके हिस्से में आ सकते हैं और उसके बाद आप मल्टीपल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर किसी भी आईपीओ में अगर आप निवेश करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी के तहत, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का आप निवेश कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रिटेल कैटेगरी में। और जो मिनिमम साइज का होगा आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो 1 लॉट के हिसाब से होगा। तो इस केस में 1 लॉट पे 45 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपका कुल निवेश जाएगा 14,890 रुपए के आसपास जाएगा, जिसमें आपको 45 शेयर्स मिल जाएंगे। जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा उसमें 585 शेयर्स आपके पास आएंगे मैक्सिमम लॉट्स के लिए 1,93,635 रुपीज़। ये आपका जो बिड अमाउंट होगा। मैक्सिमम लॉट्स अगर आपको करने हैं तो इतने पैसे आपको डालने होंगे। जैसे कि मैंने बताया रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की बिड आपको करनी है। अब कंपनी जो कि क्या करती है ये जान लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया सीएनसी मशीन्स बनाती है कंपनी, एक डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ सीएनसी मशीन्स बनाती है। किस किस इंडस्ट्री को सप्लाई करती है? एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गई, डिफेंस इंडस्ट्री हो गई, मेडिकल इंडस्ट्री हो गई, और इस कंपनी का 3rd लार्जेस्ट मार्केट शेयर भी है। अगर आप सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग जो मशीन्स हैं इनमें अगर आप देखें कि मार्केट शेयर कितना है तो 3rd लार्जेस्ट है और 10% तक का इंडिया में मार्केट शेयर है कंपनी का एज ऑफ FY23। अब कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक तो गुजरात में है, दूसरी फ्रांस में है। ज्योति सीएनसी एक प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर है साइमल्टेनियस 5 एक्सिस सीएनसी मशीन्स के लिए। अब ऑलरेडी ये 8400 मशीन्स तो सप्लाई कर चुकी है। कुछ 3500 कस्टमर्स हैं भारत में और अक्रॉस एशिया भी हैं। आप देखेंगे एशिया में भी है एक्सक्लूडिंग इंडिया, यूरोप में भी कंपनी के क्लाइंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका में क्लाइंट्स हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी क्लाइंट्स हैं। पिछले 3 साल से लगातार कंपनी अलग अलग देशों में अपनी मशीन्स को भेज भी रही है। फाइनेंशियल्स कंपनी के कैसे हैं ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। पहली बात तो ये है कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, आपको ये जानना जरूरी है। 15 करोड़ के आसपास का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है FY23 के एंड में, ठीक है। अब ये जो लॉस था पिछले साल 48 करोड़ का था, जिससे अब प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी आई है। प्रॉफिटेबिलिटी किस किस की वजह से सपोर्ट हुई? टॉप लाइन में ग्रोथ अच्छी थी, कंपनी ने अच्छे रेवेन्यूज कमाए, ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी की अच्छी थी, अदर इनकम कंपनी की स्ट्रॉन्ग है, और कुछ एक्सेप्शनल इनकम की वजह से जो कि प्रॉफिट ऑन लोन वेवर हुआ है उसकी वजह से प्रॉफिट्स को सपोर्ट मिले हैं। इन फैक्टर्स को जानकर ही आप आगे बढ़िए। रेवेन्यूज कैसे थे FY23 में?
929 करोड़ के थे। अब यहाँ पर 24% तक का इजाफा हमने देखा पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यूज़ में। एबिडा कंपनी का कैसा ग्रो होता हुआ नजर आया, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34% से बढ़ा है, 97 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है 74 बेसिस पॉइंट्स का, 10.5% तक के आसपास का कंपनी ने मार्जिन पोस्ट किया है FY23 में। नेट प्रॉफिट अगर आप इस करंट फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे FY24 माफ़ कीजिए, तो सितंबर तक के महीने में 6 महीने जो हुए उसमें केवल 3.35 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। रेवेन्यू कितना था इस 6 महीने में? 509 करोड़ का। अब कंपनी के लिस्टेड पीयर्स कौन से होंगे जिससे ये कंपेयर करेगी, उससे आपको आसानी हो जाएगी कंपनी के लिए जानना कि कंपनी इस सेगमेंट में किस सेगमेंट में काम करती है। एलगी इक्विपमेंट्स एक कंपनी है जिसका पीई 44 रुपये के आसपास का है, 44 के आसपास का है। लक्ष्मी मशीन वर्क्स एक कंपनी है, इसका पीई जो है 37-38 के टाइम्स के आसपास का है। त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड यहाँ से भी कंपेयर करती हुई नजर आएगी कंपनी, 67 के आसपास का पीई पे ट्रेड करती है कंपनी। टीडी पावर सिस्टम्स 46 के पीई के आसपास काम करती है। मैक पावर सीएनसी मशीन्स कंपनी भी एक लिस्टेड है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो पीई है 51 टाइम्स के आसपास का है। ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने अपने लिस्टेड पीयर्स बता दिए कि इनसे हम compete करेंगे डायरेक्टली। अब कंपनी का जब इशू क्लोज हो जाएगा 11 जनवरी को, उसके बाद अलॉटमेंट आपको कब तक पता चलेगा? जनवरी 12 को आपको पता चल जाएगा मैसेज के जरिए, रजिस्ट्रार के वेबसाइट के जरिए, बीएसई के वेबसाइट या एनएसई की वेबसाइट पे जाकर आप पता कर सकते हैं कि भाई अलॉटमेंट आपको मिले हैं या नहीं पता मिले हैं। आप अपने जाकर रजिस्टर्ड वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट्स में जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होंगे, जिनको बिड सक्सेसफुल हो जाएगी, 15 जनवरी तक आपके अकाउंट में ये स्टॉक्स आ जाएंगे और 16 तारीख को ये लिस्ट होती हुई नजर आएगी कंपनी जो है आईपीओ शेड्यूल के हिसाब से। तो अब मैंने आपको बता दी हैं सारी डिटेल्स जो कि आपको पता होनी चाहिए कि 9 जनवरी को पहला आईपीओ कौन सा आ रहा है, कितने करोड़ का आ रहा है, आईपीओ का प्राइस क्या है, जिस बैंड पर आपको बिड करना है, कितने पैसे आपको लगाने होंगे। हाँ, बस एक चीज़ बची है जिसमें आपको जानना है कि क्या ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं। तो आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रही है इस आईपीओ के बारे में, कि क्या ये कंपनी अच्छी है या नहीं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर बात करें इस आगे आने वाले आईपीओ के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।